हेलो स्टूडेंट, हमने मैट्रिक स्पेस में मैट्रिक की डेफिनेशन, उसकी इनक्वालिटीज़ और उसके कुछ थ्योरम्स, एग्जांपल्स कर लिए। आज मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल के बाद हम इसके बाद इसमें ओपन स्पेयर, क्लोज स्पेयर ये सब पढ़ेंगे, जैसे हमने रियल में पढ़ के आए हैं ना पॉइंट सेट थ्योरी में। ओपन सेट क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, वो सब चीज़ें इसमें भी आएंगी, लेकिन इसमें थोड़ी ब्रॉड होगी। ठीक है, तो आज एक एग्जाम्पल करवाता हूँ और वो चीज़ें हम कल से शुरू करेंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और समझने की दृष्टि से भी। तो देखो, हम क्या एक सेट ले रहे हैं एक्स, लेट एक्स बी ए सेट ऑफ all real valued bounded continuous function, be a set of all real valued bounded continuous function, bounded continuous function on 0 to 1, defined on 0 to 1। तो जो x जो सेट है उसके अंदर सारे के सारे रियल और बाउंडेड फंक्शन है जो 0 से 1 में, ठीक है, 0 से 1 के ऊपर हमने डिफाइन किए और बाउंडेड है। समझ में आ गया? मतलब 0 1 में वो कोई न कोई नंबर से बाउंड होगा फंक्शन। ये हमारा सेट x है। ठीक है, अब हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, डी बी ए मैपिंग ऑन x क्रॉस x2 r। डी है वो x क्रॉस x2 r। कैसे डिफाइन की? एफ जी, क्योंकि x में कैसे एलिमेंट है? फंक्शन। तो ये d है वो दो फंक्शन चाहिएगा इसको, तो f और g दो फंक्शन पे हम जब इसको डिफाइन करेंगे तो ये देगी सुप्रीमम, इन फंक्शन का सुप्रीमम f ऑफ x माइनस g ऑफ x वेयर x बिलोंग टू 0 to 1। तो कोई दो फंक्शन होंगे ना f और g, 0 से 1 में डिफाइन होंगे और r में उसकी वैल्यू होगी। तो उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस का जो सुप्रीमम होगा वो हम डी एफ जी से डिनोट करेंगे। हमारी जो डी है वो दोनों फंक्शन के डिफरेंस का सुप्रीमम निकाल के लेकर आएगी। ठीक है, ये हमारी मैपिंग डी है। अब हमें दिखाना है कि ये जो डी है वो मैट्रिक फॉर्म करती है। देन शो दैट D is metric on X। ठीक है, हमें इसको मैट्रिक दिखाना है। तो मैट्रिक के लिए हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? कोई भी मैपिंग को मैट्रिक दिखाना है तो पहली होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली होती है नॉन नेगेटिविटी। मतलब डी ऑफ एक्स वाई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ जी है तो डी ऑफ एफ जी ऑलवेज डी ऑफ एफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू 0 हो रहा है इफ ओनली इफ कंडीशन में क्या कि f इक्वल टू जी, अगर दोनों बराबर हो तभी 0 होना चाहिए। तीसरी होती है सिमेट्री, d ऑफ एफ जी इज इक्वल टू डी ऑफ जी एफ होना चाहिए। और चौथी है ट्रायंगल इनक्वालिटी। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमें दिखानी है यहाँ पे कि इस वाली मैपिंग के लिए होल्ड हो रही है, तब हम बोल देंगे कि ये जो d है वो x पे मैट्रिक बना रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी देखो, तो एक बात बताओ, मॉड f ऑफ x माइनस जी ऑफ x ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? आधे 0 और पॉजिटिव नंबर। और इसका सुप्रीमम ले ले,
तो ये तो 0 ही होना है, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑफ एफ जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एफ जी बिलोंग टू एक्स। ठीक है बच्चों, पहली प्रॉपर्टी हो गई प्रूव। दूसरी देखो, डी एफ जी 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू 0। डी ऑफ एफ जी 0 रहा हो, कहने का मतलब सुप्रीमम ऑफ मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 to 1, ये हो रहा है 0। ठीक है, हमें दिखाना है कि एफ बराबर जी होगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर है, कोई भी सेट है, उसका सुप्रीमम होगा तो वो उस एलिमेंट, उस सेट के एलिमेंट से हमेशा बड़ा होगा। कहने का मतलब अगर मैं कोई सेट है, मान लो जैसे 0 to 1 है, ठीक है, 0 to 1 है, इसका सुप्रीमम क्या है 1 है, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ 0 1 क्या है 1 है। तो इसके कोई भी एलिमेंट लें, मान लो x बिलोंग टू 0 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, है ना। कोई भी 0 1 का एलिमेंट होगा वो इसके सुप्रीमम से छोटा होगा। या तो यहाँ पर भी हम देखें तो सेट के अंदर एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स और x बिलोंग टू 0 1, तो ये x है वो वेरी करता रहेगा और एलिमेंट अलग अलग आते रहेंगे। तो ये सारे के सारे एफ एक्स माइनस जी एक्स मोड ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होंगे 0 से। इट इम्प्लाइज मोड एफ एक्स माइनस जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 1 बिकॉज ऑफ डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम। ये बात बिल्कुल इजी थी ना, समझ में आ गई। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब देखो कोई भी मोड, किसी भी एलिमेंट का मोड अगर 0 या उससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब वो 0 है, क्योंकि ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। तो ओनली इफ एंड ओनली एक ही कंडीशन में ये लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, यदि वो 0 हो तो इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, ठीक है, ये फॉर ऑल के लिए चल रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 1 बिकॉज मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। ये वाली बात हमने यूज की है। देखो ये क्या आ रहा है, फॉर ऑल एक्स के लिए एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है, कहने का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 1। एक बात तो प्रूव होगी, हमें क्या करना होता है कि डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स बराबर जी एक्स। तो एक तो बात होगी, अगर ये 0 हो रहा है तो एफ एक्स बराबर जी एक्स आ रहा है। अब दूसरी बात लेके चलें, सपोज एफ एक्स बराबर जी एक्स फॉर ऑल के लिए, ठीक है, ये बात हो तो क्या बोलेंगे, ये इधर ले आओ, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 1। इसका मोड लेंगे वो भी 0 होगा, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 1। इसका सुप्रीमम लेंगे वो भी 0 होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स एक्स बिलोंग टू 0 to 1 इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरी बात हमें दिखाना है कि डी ऑफ एफ जी इज इक्वल टू डी ऑफ जी एफ सिमेट्रिक। डी ऑफ एफ जी मतलब सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स एक्स बिलोंग टू 0 to। अब देखो मोड के अंदर अगर नेगेटिव साइन बाहर ले लें तो ये मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस वाई
क्योंकि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, या ए ले लो, ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी माइनस ए, ये दोनों चीज़ बराबर होती है मॉड के अंदर। तो यहाँ पे ये सुप्रीमम भी किसका क्या होगा, बराबर होगा किसका, जी एक्स माइनस एफ एक्स, और इसका एक्स बिलोंग टू 0 to, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, ये हो गया डी ऑफ जी एफ। अब हम चौथी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं जिसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसमें मैं एच ऐड कर रहा हूँ, एच सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स माइनस एच एक्स माइनस सॉरी प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स कर सकते हैं। अब मैं दोनों तरफ ले रहा हूँ मॉड, तो मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू, ये जो मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है उससे हम बोल सकते हैं माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स। इतनी बात सही है। दोनों तरफ क्या ले लो, सुप्रीमम ओवर 0 to 1, टेक सुप्रीम बोथ साइड, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स बिलोंग टू 0 to 1 is less than equal to supremum of fx minus hx plus supremum of hx minus gx। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन कर रखा है हमने, d ऑफ एफ जी, this is d of fg is less than equal to this is d of fh, fh plus d of hg। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में भी क्या होता है, सेम यही होता है। ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड। Thus, D is metric on X and XD is metric space। आई बात समझने। तो ये हमने फंक्शन का डिफरेंस लेके उसका सुप्रीम लेके हमने मैट्रिक डिफाइन करी और उसको मैट्रिक प्रूव किया, और XD वो मैट्रिक स्पेस बनाते हैं। तो आज के अब ये आपका एक इसमें मैट्रिक में एक चैप्टर हो गया मैट्रिक स्पेस में, और इसमें 3 चैप्टर हैं, तब जाके ये यूनिट कंप्लीट होगी। तो कल हम इसका दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें ओपन सेट, क्लोज सेट, ओपन स्पेयर, क्लोज स्पेयर, ये चीज़ें आएंगी, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।